फिल्म की शुरुआत में हम एक अपहरण किया हुआ हवाई जहाज देखते हैं जिसे एक घायल व्यक्ति चल रहा था क्योंकि उसमें पायलट नहीं था। वहां पर सेना के कुछ जवान होते हैं जो उसे विमान के उतरने का इंतजार कर रहे थे। उस विमान का निकासी द्वार खुला था जहां से एक बच्चा बाहर आता है। वह बच्चा बहुत डरा हुआ था। उसके हाथ में एक टेडी बेयर को पड़ा हुआ था। उसे बच्चों से यह औरत कुछ पूछना चाहती थी लेकिन वह बच्चा डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। फिर हम फ्लैशबैक में इसी बच्चों को देखते हैं। इस बच्चे का नाम इलियास था। इसकी माँ को ल्यूकेमिया नाम की बीमारी थी। वह दोनों किसी दूसरे देश जाने की योजना बना रहे थे क्योंकि इलियास की माँ का इलाज वहाँ होने वाला था। फिर इलियास अपना सामान लेकर घर से बाहर आता है ताकि वह जल्दी से हवाई अड्डे पर पहुंचकर अपने सामान की जांच करवा सके। फिर कुछ देर के बाद उसकी माँ दवा लेकर वहां पहुंच जाती है। उसकी माँ के सामान की भी जांच की जाती है। हवाई अड्डे पर एक फरीद नाम का आदमी भी होता है। वह इलियास की मदद करता है क्योंकि वह अकेला था। फिर हम देखते हैं कि हवाई जहाज अपनी उड़ान भर चुका है। हवाई जहाज में इलियास की माँ बहुत दुखी दिखाई दे रही थी क्योंकि वह अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रही थी जब उसका पति उसके साथ था और वह दोनों बहुत खुश थे और वह अपने बेटे और पति के साथ अच्छा जीवन जी रही थी। लेकिन एक रात वह रात के समय कहीं पर जा रहे थे और तब उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और उसका पति मदद मांगते हुए इधर उधर घूम रहा था लेकिन वह कभी मदद लेकर वापस लौट कर नहीं आए। इलियास की माँ उन बातों को याद कर बहुत दुखी होती है। यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर से हम हवाई जहाज का सीन देखते हैं जिसमें एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है क्योंकि हवाई जहाज का अपहरण हो चुका था। फिर हमें 6 व्यक्ति दिखाई देते हैं जो कि किडनैपर थे। उन आदमियों में एक तो इस हवाई जहाज का दूसरा पायलट भी था। वहाँ एक गंज आदमी भी था और इनमें से एक ऐसा आदमी था जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था। वह एक पागल इंसान था। इलियास एक समझदार और होशियार लड़का था इसीलिए वह डरने की बजाय हवाई जहाज का नक्शा देखना शुरू कर देता है। तब उसे पता चलता है कि हवाई जहाज में एक ऐसी जगह है जहां पर आसानी से छिप सकता है तो वह उसे जगह की ओर दौड़ने लगता है। उसकी माँ उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है तो किडनैपर को लगता है कि वह दोनों भाग रहे हैं तो वह पागल आदमी बिना सोचे समझे इलियास की माँ को गोली मारना शुरू कर देता है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर इलियास फूट फूट कर रोने लगता है। तब उनमें से एक आदमी इलियास कहता है कि यह तुम्हारे कारण हुआ है। अगर तुम जहाँ से नहीं भागते तो शायद तुम्हारी माँ जीवित होती और यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम हमारी आज्ञा का पालन करो। अब इलियास बहुत डर चुका था और यहीं पर फिर से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसे रात इलियास के पिता काफी समय तक वापस नहीं आते तो इलियास की माँ बहुत चिंतित होती है। वह उन्हें खोजने के लिए निकल जाती है। वह उसे ढूंढते हुए सीधे एक घर में पहुंचती है। उसे उस घर के पास अपने पति के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वह उन पैरों के निशान को देखते हुए आगे बढ़ती है और फिर उसे सीढ़ियों पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं जो कि इलियास के पिता का खून था। इससे पहले कि वह आगे बढ़ती एक पिशाच उसे देख लेता है और वह उसकी और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इलियास की माँ उसे पिशाच को देखकर बहुत डर जाती है। जब वह उस पिशाच से डर कर भाग रही थी तभी अचानक से वह अपने पति की लाश को देखती है। वह अपने पति की लाश को देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। उसके पति की बहुत ही दर्दनाक तरीके से किसी ने हत्या कर दी थी लेकिन इलियास की माँ यह नहीं जानती थी कि उसके पति की हत्या इस पिशाच की है या फिर किसी और ने। यह अभी तक एक रहस्य था। इलियास की माँ बहुत रो रही थी। तभी एक पिशाच एक छेद से उनकी ओर आ रहा था। इलियास की माँ उस पिशाच को देखकर बहुत घबरा जाती है कि अब हमें क्या करना चाहिए और तभी अचानक से सुबह हो जाती है और जैसे ही सूर्य की किरणें उसे पिशाच पर पड़ती है वह पिशाच जलने लगता है लेकिन वह पिशाच ने वहां से जाने से पहले इलियास की माँ के हाथ पर काट लेता है। और यहीं पर हमें वर्तमान समय की कहानी समझ में आती है कि इलियास की माँ ल्यूकेमिया से पीड़ित नहीं थी बल्कि वह स्वयं एक पिशाच थी और यही कारण था कि उसने इलियास को अपने से पहले हवाई अड्डे पर भेज दिया था ताकि जब दिन ढले और थोड़ी रात हो जाए तब वह बाहर निकल सके और जब वह दूसरे देश में पहुंचेंगे तब तक वहां पर रात हो जाएगी। फिर यहीं पर यह सीन कट हो जाता है और हमें हवाई जहाज का सीन दिखाया जाता है क्योंकि इलियास माँ एक पिशाच थी इसीलिए वह बंदूक की गोली से नहीं मरी। वह जहाज के नीचे जाती है जहाँ पर पालतू जानवर या फिर एक्स्ट्रा सामान रखा जाता है। वहाँ पर 2 कुत्ते थे। इलियास माँ को खून चाहिए था ताकि वह स्वयं को बचा सके इसीलिए वह एक कुत्ते का खून चूसती है और उसे मार देती है। तभी वहाँ पर एक किडनैपर आ जाता है जो कि उन्हें 6 किडनैपर में से एक था। फिर इलियास की माँ उसे भी मार देती है और उसका भी खून पी लेती है और अब वह धीरे धीरे ठीक होने लगती है और फिर वह इलियास को लेकर पायलट के पास जाती है।
लेकिन जैसे ही वह पायलट के पास पहुंचती है तो वह देखी है कि उसकी मृत्यु तो बहुत पहले ही हो चुकी है और हवाई जहाज खुद ही उड़ रहा है। उन किडनैपर को इस हवाई जहाज में इसलिए भेजा गया था ताकि विमान को विस्फोट कर सके और वह खुद कूदकर अपनी जान बचा लेंगे। और जैसे ही वह लोग कूदने वाले थे, दूसरी तरफ इलियास माँ वहाँ के सभी यात्रियों के पास आती है और उन्हें बताती है कि इस हवाई जहाज का पायलट मर चुका है। क्या आप सब में कोई ऐसा है जो इस हवाई जहाज को उड़ा सकता है? तभी उन यात्रियों में से एक लड़का कहता है कि मैं हवाई जहाज को उड़ा सकता हूँ। इलियास माँ और वह लड़का पायलट केबिन में चले जाते हैं, लेकिन किडनैपर इलियास की माँ की आवाज सुनकर वापस लौट आते हैं और उनमें से एक किडनैपर इलियास की माँ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी इलियास माँ उसकी गर्दन पर काट लेती है। यह वो गंज किडनैपर था जो अब एक पिशाच में परिवर्तित होना शुरू कर देते हैं, लेकिन इलियास की माँ उसके पेट में छुरा घोंपकर उसे मार देती है। और अब इलियास की माँ फिर से अपने अतीत के बारे में सोचने लगती है और अपनी दवा खाना शुरू कर देती है। और फिर से हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसके पति की मृत्यु के बाद उसका जीवन बहुत कठिन हो गया था और वो एक पिशाच होने के कारण वह हमेशा रात के समय ही घर से बाहर निकल सकती थी, क्योंकि इलियास तब छोटा बच्चा था, इसीलिए उसके लिए कई चीजों की आवश्यकता पड़ती थी। यह समय उन दोनों के लिए बहुत कठिन था। फिर एक दिन वह फिर से उसी घर में जाती है जहाँ पर उन्होंने पिशाच को देखा था। उसी घर में उस पिशाच का पिता था जो कि इलियास की माँ पर अपनी बंदूक तान देता है और यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और हम हवाई जहाज के निचले हिस्से में उन किडनैपर को देखते हैं जो कि योजना बना रहे थे कि अब किसी भी कीमत पर इलियास की माँ को मार देंगे, क्योंकि वह पागल किडनैपर उन्हें बता देता है कि यह महिला एक पिशाच है और वह हमें किसी समय भी मार सकती है। इलियास उन किडनैपर की यह बातें सुन लेता है और वह अपनी माँ को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वह लड़का जो हवाई जहाज को उड़ा रहा था वह किडनैपर को देखकर केबिन का दरवाजा बंद कर देता है। तभी वहाँ पर वह पागल किडनैपर आ जाता है और वह इलियास की माँ के शरीर से खून निकालता है ताकि वह खून की कमी से बेचैन होकर मर जाए। तभी इलियास उसे आदमी पर बंदूक तान देता है और गलती से गोली चल जाती है और गोली हवाई जहाज की खिड़की से गुजर जाती है, जिससे हवाई जहाज का संतुलन खराब होने लगता है और हवाई जहाज में ऑक्सीजन काफी हद तक कम हो जाता है। और अब यदि यह लोग हवाई जहाज को नहीं उतारते तो ऑक्सीजन की कमी के कारण सब 10 मिनट के भीतर ही मर जाएंगे और इसी कारण से वह लड़का जो हवाई जहाज को उड़ा रहा था वह ऑक्सीजन की कमी से वहीं पर मर जाता है। फिर वह पागल किडनैपर हवाई जहाज को उड़ाने लगता है और वह जहाज को नीचे उतार लेता है, लेकिन तभी इलियास की माँ उसे पर शराब छिड़कर उसे आग लगा देती है और वह आदमी जलने लगता है। यह पिशाच जलकर जा फिर खून की कमी से मार सकते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरे किडनैपर पहुँच जाते हैं। उन्होंने आग को बूझकर उसे बचा लिया था। फिर इलियास की माँ जहाज के अंदर आने लगती है और जब सभी यात्रियों को पता चलता है कि यह एक पिशाच है, इसीलिए वह डर के मारे भागने लगते हैं और यात्रियों के पैरों के नीचे एक औरत कुचलकर मर जाती है। दूसरी ओर पागल किडनैपर जो पिशाच में बदल गया है वह दूसरे 2 किडनैपर को काट लेता है, इसीलिए इलियास की माँ उन्हें वहाँ पर बंद कर देती है। दूसरी तरफ सभी यात्री बहुत डरे हुए थे और वह लोग यह निर्णय लेते हैं कि वह इलियास की माँ को मार देंगे जो एक पिशाच है। तभी वह आदमी जिसका नाम फरीद है, जो हमने मूवी की शुरुआत में हवाई अड्डे पर देखा था, वह सभी यात्रियों से कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि वह इलियास की माँ की मदद करना चाहता था। फिर वह लोग मिलकर दूसरे अन्य पिशाचों को अन्य यात्रियों से दूर रखते हैं, लेकिन एक यात्री इलियास की माँ पर गोली चला देता है, इसीलिए वह क्रोधित हो जाती है और वह उस यात्री को काट लेती है। वह गुस्से में फरीद के हाथ पर भी काट लेती है। तभी वहाँ पर इलियास पहुँच जाता है और फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि जहाँ पर वह पागल किडनैपर बंद था वह चिल्ला रहा है। फिर इलियास की माँ वहाँ जाकर जांच करती है, क्योंकि वह पागल किडनैपर बाहर आने ही वाला था। तभी वहाँ पर फरीद भी पहुँच जाता है। फिर इलियास की माँ फरीद का वह हाथ काट देती है जिस पर उसने काटा था। फिर हम देखते हैं कि सभी यात्री उनकी मदद कर रहे हैं कि सभी पिशाच केबिन के बाहर निकल ना पाए। फिर जो आदमी हवाई जहाज को उड़ा रहा था, इलियास की माँ उससे कहती है कि हवाई जहाज को जहाँ उतार दो, क्योंकि उसका फ्यूल खत्म होने वाला था। दूसरी ओर हम एक यात्री को देखते हैं जो कि गंभीर रूप से बहुत बीमार था। वह उसी पागल किडनैपर के पास जाता है और वह उससे कहता है कि मुझे भी पिशाच में बदल दो। वही यह सोच रहा था कि पिशाच में तब्दील होने के बाद वह जीवित रह पाएगा, लेकिन वह पागल किडनैपर उसे मार देता है और वह अन्य यात्रियों पर भी हमला करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर इलियास की माँ सीसीटीवी कैमरे के जरिए यह सब देख रही थी और वह फरीद से कहती है कि हमें सभी पिशाचों को मारना होगा। फिर वह हवाई जहाज उड़ने वाला आदमी उसी विस्फोट के बारे में बात करता है जो कि उन किडनैपर्स ने हवाई जहाज में करना था। फिर वह योजना बनाते हैं कि वह इसी के जरिए सभी पिशाचों को मार डालेंगे।
लेकिन जहाँ पर एक समस्या थी, उस विस्फोट का रिमोट उसे आदमी के पास था जो अब मर चुका था और वह दूसरी दिशा में था। फिर इलियास की माँ कहती है कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन अपनी माँ की यह बात इलियास सुन लेता है और वह बहुत दुखी हो जाता है। वह लाइट के जरिए अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है और फिर वह संकरी जगह से गुजरते हुए उस तरफ जाता है जहाँ पर विस्फोट का रिमोट था। उसने अपनी लाइट भी ऑन रखी हुई थी ताकि कोई भी पिशाच उसके पास न आ सके। इलियास उसे रिमोट को हासिल कर लेता है, लेकिन जब वह वापस लौट रहा था तो वह पागल किडनैपर उसी पर हमला कर देता है और उसकी लाइट भी वहां पर गिर जाती है। उस पिशाच से बचते हुए वह एक जगह पर छप जाता है। फिर इलियास की माँ पायलट से पूछती है कि क्या हम अभी उतार सकते हैं, तो वह कहता है कि हवाई जहाज ऑटो पायलट पर है और हम जल्द ही उतर जाएंगे। फिर इलियास की माँ फरीद से कहती है कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना, और फिर वह उस पायलट को काट लेती है ताकि वह उसका खून चूस सके, क्योंकि उसे पिशाचों से लड़ने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी। फिर इलियास की माँ इलियास बचाने के लिए उसकी तरफ भागती है और दूसरी तरफ वह पागल किडनैपर फिर से इलियास हमला करने वाला था, लेकिन तभी वहां पर इलियास माँ पहुंचकर उस पागल किडनैपर पर हमला कर देती है। वह पागल किडनैपर इलियास की माँ से अधिक शक्तिशाली था, इसीलिए वह उसे मारने लगता है। फिर इलियास उस किडनैपर का ध्यान भटकने लगता है ताकि वह उसकी माँ को छोड़ दे, लेकिन जैसे ही वह पागल किडनैपर इलियास के पास आता है तो इलियास उसे दरवाजे को ब्लास्ट कर देता है। फिर इलियास की माँ उसे पागल किडनैपर को हवाई जहाज के दरवाजे से बाहर फेंक देती है, लेकिन वह हवाई जहाज के बाहर लटकने लगता है। वह इलियास को भी घसीटने की कोशिश करता है, लेकिन फरीद यह देख लेता है और वह हवाई जहाज को सूर्य की ओर मोड़ देता है, जिससे उस पागल किडनैपर का शरीर जलने लगता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर इलियास देखता है कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब है और वह अपनी माँ को खून पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि हवाई जहाज नीचे उतर जाता है और इलियास डॉक्टर को बता रहा है कि सभी आतंकवादी मर चुके हैं और फरीद आतंकवादी नहीं है, लेकिन कोई भी उसे पर भरोसा नहीं करता और डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उसे आराम मिल सके। फिर डॉक्टर उसे एक एम्बुलेंस के द्वारा भेज देते हैं और दूसरी तरफ फरीद भी अपना बचाव करते हुए बता रहा था कि उसने कुछ नहीं किया है। अब रात हो चुकी थी और सेना का कर्नल फरीद से कहता है कि सभी यात्रियों को छोड़ दो, लेकिन वह उनसे सहमत नहीं होता और वह सेना अनुरोध करता है कि मुझे गोली मार दो। फरीद हवाई जहाज में यह भी कोशिश करता है कि हवाई जहाज में विस्फोट हो जाए, लेकिन तभी वहां पर एक सैनिक आकर फरीद को ले जाता है और जो सैनिक हवाई जहाज के अंदर गए होते हैं उन पर पिशाच हमला कर रहे थे। और दूसरी तरफ कर्नल और उसकी सेना पिशाचों को देखकर बहुत हैरान थी, क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में पिशाचों को देख लिया था। और दूसरी तरफ इलियास एम्बुलेंस से बाहर कूद जाता है और वह हवाई जहाज की ओर भागने लगता है। वहां पर पहुंचते ही वह देखता है कि उसकी माँ ने खुद पर से नियंत्रण खो दिया है। वह अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत रोने लगता है और फिर वह उसे रिमोट के बटन को दबा देता है, जिसकी वजह से हवाई जहाज में विस्फोट हो जाता है और सभी पिशाच हवाई जहाज के अंदर ही मारे जाते हैं। और फिर कर्नल फरीद को रिहा कर देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि फरीद पिशाचों को मारने के लिए हवाई जहाज को विस्फोट कर रहा था और उसमें कोई भी यात्री नहीं था, बल्कि केवल पिशाच ही थे। फिर फरीद इलियास की तरफ भाग कर जाता है और उसे गले से लगा लेता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हम आपको फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।